मामला, 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के नगरपालिका रोड का है, जहां अजित गुप्ता और मोनू गुप्ता ने 30 सितंबर को एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार रुद्रपुर रोड स्थित लक्ष्मी आर्यन स्टोर पर उनके साथ एक गंभीर घटना हुई। दरअसल मामला पीडब्ल्यू विभाग से जुड़ा है, जिसमें सोनू घाट में बन रहे रिलायंस जियो बीपी मोबिलिटी लिमिटेड पेट्रोल पंप के फर्जी तरीके से एनओसी जारी करने की शिकायत की गई थी। यह शिकायत मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को दी गई थी और इसकी जांच पीडब्ल्यू विभाग द्वारा की जानी थी। जब पेट्रोल पंप के मालिक विजय राय को इस शिकायत की जानकारी मिली तो उन्होंने कई दिनों से अजित गुप्ता पर आवेदन वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। 30 सितंबर को सुबह 11 बजे सपा कार्यकर्ता अमित यादव, काशीनाथ यादव और विजय राय के एक स्टाफ ने लक्ष्मी आर्यन स्टोर पर आकर अजित गुप्ता को गाली दी और मारने की धमकी दी। इसके बाद पिस्टल तानकर उन्हें आवेदन वापसी के पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए मजबूर कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे पिस्टल के दम पर हस्ताक्षर करवाए गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अमित यादव, काशीनाथ यादव और रिलायंस जियो बीपी मोबिलिटी पेट्रोल पंप के एक अज्ञात स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीएनवाई न्यूज के लिए देवरिया से मोइन खान की खास रिपोर्ट। तीन दिन से इनके पास दबाव डाले थे, कुछ बता नहीं रहे थे। कल आके हेलो नहीं चौकी चौकी क्या करता है? ईमानदारी तो नहीं है, मगर वही है कि जैसे खौफ करता है। ईमानदारी से खाली होला काम। प्रभाकर चौधरी क्या था? उसको उसी तरह इन्हीं तरह पार्टी हेल्डेड सब था, लेकिन उसके खौफ था। एकदम दहशत में रहे लोग, बहुत खुशी हो गई। क्यों भैया? नहीं बहुत नहीं का पता पड़ा ना। ये बात कोई आए तो बता रहा है तो गलत और ये किसको सूचना दे दी है।